एडवोकेट सचिन जी से अचानक मुलाकात हुआ है गोपालगंज में। सर, क्या सच्चाई है इसमें जो आपके बीच और अमित राय के बीच जो डिस्कस हुआ है बात को लेकर के? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी चैनल के सब्सक्राइबर फॉलोअर सबको शुभकामना और धन्यवाद। कहना है कि 22 तारीख को 22/5/25 को शाम में 5:05 में एक कॉल आया मेरे मोबाइल नंबर पे और उधर से आवाज़ है कि मैं अमित राय बोल रहा हूँ। मैं बोला कौन अमित राय? तो बोले कि मैं विधायक जी का लड़का बोल रहा हूँ, बरौली विधायक जी का। मैं बोला बोलिए। तो वो बोले कि देखिए मेरे पिताजी का नाम आप नहीं लीजिए कहीं भी, किसी भी बाइट में या मीडिया में या कहीं भी भाषण वगैरह में नहीं लीजिए, आप केवल विधायक बोलिए। आपको जो भी आरोप लगाना है विधायक बोल के आरोप लगाइए, पिताजी का नाम मत लीजिए। मेरा कहना था उनसे कि भाई आपके पिताजी विधायक हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि मैं अब उनका नाम लूँगा। आप तो विधायक हैं नहीं, चाहे किसी और से मैं तो पूछूंगा नहीं कोई भी सवाल, क्योंकि मैं बरौली विधानसभा क्षेत्र का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं। अभी बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और बहुजन समाज पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूं बरौली विधानसभा क्षेत्र में। और मोहम्मदपुर नई पंचायत में मेरी माताजी मुखिया रही हैं। बरौली मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो मेरा यह फर्ज और दायित्व बनता है कि बरौली के विकास के संबंध में, समस्या के संबंध में अपने माननीय विधायक जो लगातार 5 बार से विधायक हैं, 20 साल से विधायक हैं, उनसे सवाल करूं कि आप 5 बार विधायक हुए, आपको हो गया 20 साल से आप जो विधायक हैं, आपने उस विधायकी के अपने कार्यकाल में क्या किया है, बरौली को क्या दिया है। तो इन सब विषयों पर जब मैं सवाल करता हूँ, प्रश्न करता हूँ, तो इन सब सवालों को लेकर उन्हें गुस्सा आ जाता है, उनके लड़कों को, उनको, और वे लोग अनाप शनाप मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं और धमकी दिए भी कि मैं देख लूँगा, आपको आजमा लूँगा या आपको दूसरे तरह से निपटूंगा। तो मैं इस संबंध में आवेदन दिया हूँ नगर थाने गोपालगंज में और एसपी गोपालगंज को भी आवेदन दिया हूँ। पुलिस से मेरी आग्रह है प्रशासन से कि आप कार्रवाई कीजिए, जाँच कीजिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको संतुष्टि मिला है? बिल्कुल नहीं, चूंकि सरकार में वो हैं, विधायक हैं, तो उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार जो है, प्रशासन सरकार के बात को मान रही है और अभी तक मेरे आवेदन पर एफआईआर नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आगामी मेरा जो कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी 30 तारीख को गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक पर धरना देने जा रही है और इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम किया जाएगा। जब तक प्रशासन जाँच नहीं करती है, एफआईआर नहीं करती है, तब तक कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम बहुजन समाज पार्टी के लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जब पुलिस के आवेदन दिए, 23 तारीख को हमने आवेदन दिया, मेरे बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाके आवेदन दिया और अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो उम्मीद क्या किया जा सकता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, पुलिस को जांच करना चाहिए। जब आवेदन दिया गया है तो जांच करना चाहिए। फ़ोन उन्होंने किया, अपने मोबाइल नंबर से किया, धमकी दिया, तो आवेदन जब हम दिए हैं तो उस पर जाँच होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और बरौली के विकास के संबंध में, समस्या के संबंध में अगर वो लाख हमको धमकी दे दे, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, लगातार सवाल करूंगा, प्रश्न करूंगा। बरौली विधानसभा क्षेत्र में आपको मैं बता दूं पत्रकार महोदय, कि पूरे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 में आपको सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र बरौली है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक जी हैं वह बराबर ऐशो आराम की जिंदगी जिए हैं, मलाई चापे हैं, सत्ता सुख भोगे हैं और काम नहीं किए हैं, विकास के लिए सजग नहीं हैं और उदासीन है, निष्क्रिय हैं। जिसकी वजह से मैं बार बार बोल देता हूं कि विधायक जी सोते हैं, ज़्यादा समय तक काम नहीं करते हैं। तो इससे उन लोगों को चिढ़ है, उन लोगों को कहना है कि भाई आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का मेरा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। ये सार्वजनिक है। आपका जो जीवन है वो सार्वजनिक है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक सांसद है। विधायक सांसद का जीवन जो होता है वह व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। अच्छा, ऐसा भी आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप जो है अच्छे बिहेव से बात नहीं करते हैं, माननीय विधायक जी नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ जो है राम प्रवेश राय बोलते हैं डायरेक्ट, ऐसा बात? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम राम प्रवेश राय जी बोलते हैं, आदरणीय है, माननीय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाषा में हमारी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कहने का मेरा अर्थ था, सोने का जो हम कहते हैं कि आप 12 बजे तक सोते हैं, 2 बजे तक, तो इसका अर्थ यही था कि आप जो है जगिए, बरौली के विकास के लिए जगिए। आप नींद से जगिए। नींद से जगिए। जो 20 साल से आप गहरी निद्रा में हैं, उसको निद्रा को त्यागिए, कुंभकर्णी निद्रा से बाहर आइए और बरौली के विकास के संबंध में, समस्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराइए और बरौली का विकास